ज्ञानालम्बनं वा स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा बचपन में मैंने एक कहानी सुनी। शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था। आदमी यानी वो युवान ही था। बहुत साल हो गए लेकिन उसकी शादी जल्दी नहीं हुई, तो वह स्वप्न में ज़्यादा रहता था। दिवा स्वप्न यानी नींद में भी सपने देखता था और जागते हुए भी सपने देखता था, चलते हुए भी सपने देखता था। तो ऐसा सपना देखने वाला वह सपने में ही रहता और सपने में रहता तो अलग अलग गलत या तो जो नहीं चाहिए वैसी कृतियां उससे हो जाती। तो बाकी लोग उसको पागल कहते, मूर्ख कहते और उसको काम भी नहीं मिलता था। जो भी काम करता, काम करते करते ऐसा उल्टा सीधा कर देता कि उसको काम कोई बताता नहीं था। एक सेठ जी को कोई आदमी नहीं मिल रहा था, तो उसको बुलाया और बोला कि ये घी का डब्बा दूसरे गोडाउन पे लेके जाना, उधर रख के दूसरे एक वस्तु लेके आ जा। तुझे मैं कितना पैसा दूंगा? 5 रुपए दूंगा। उस समय 5 रुपए बहुत होते थे। उसको लगा कि अरे वाह, 5 रुपए मिलने वाले हैं। तो उसने वो डब्बा ले लिया 15-16 किलो का और माथे पर ले लिया और चलने लगा। गोडाउन वैसा दूर था। वो चलते 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 बहुत ही धीरे चलते चलते विचार करने लगा कि मुझे 5 रुपए मिलेंगे, उससे मैं मुर्गी खरीदूंगा। अभी मेरी तो गरीबी दरिद्रता चल रही है, उसमें से कैसे बाहर निकलना। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास हो गई थी। तो विचार करने लगा 5 रुपए मिलेंगे, 5 रुपए में मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे देगी, हर रोज एक एक अंडा बेच बेच के मैं हर रोज 1 रुपए मिलेगा। ऐसे 30 दिन के 30 रुपए, फिर साल भर, फिर 2 साल, ऐसे मैं बहुत सारे 500-1000 रुपए तक मैं जाऊंगा और उसका मैं संचय करके बाकी काम भी करूंगा और उसका संचय करके मैं महान बड़ा आदमी बनूंगा, घर बांधूंगा, मेरी शादी होगी और मैं ऐसे रुबाब से रहूंगा कि पूछो मत। राजा जैसे रहता है वैसा ही मैं रहूंगा। ऐसा सपनों में अभी डब्बा ऊपर है और चल रहा है और मन किधर है? वो बन गया राजा। राजा यानी घर बांधा अपने अपने हिसाब से, सपने में ही, दिवा स्वप्न में। यानी मुर्गी ले ली, मुर्गी के अंडे मिले, अंडे बेच डाले, फिर पैसे मिले, पैसे से घर बांधा, शादी की, शादी करने के बाद बैठा है घर में और घर में बैठा है और पत्नी थोड़ी पानी मांगूंगा, जो भी मांगूंगा पत्नी ने हाजिर होके देना चाहिए, ऐसा उसको लगा। और पानी मांगा, चाय मांगा तो तुरंत उसने देना चाहिए, कोई देर नहीं लगानी चाहिए। मेरी ऑर्डर यानी ऑर्डर, राजा जैसे ऑर्डर देता है। राजा बोले दल हले। इस प्रकार मेरी पत्नी भी मेरा सुनना चाहिए। और ऐसी सुंदर पत्नी मुझे मिली, सपने में मिली। और फिर पानी मांगता है, चाय मांगता है, लेकिन पत्नी ने देर कर दी। अभी बनाने में थोड़ा समय लगता है ना, तो देर हो गई। तो उसने बस वैसे फटाक से लात मार दी उसको, लात मार दी, सपने में लात मार दी। लात मार दी तो वो चल रहा था, उसका पाँव फिसल गया। चलते चलते लात मार दी उसने। अभी हम सपने में भी कभी ऐसे एक्शन कर लेते, वैसे चलते चलते उसने एक्शन गलत कर दी।
तो डब्बा गिर गया नीचे और घी ढो गया, पूरा 15-16 किलो वाला घी मिट्टी में मिल गया। इस प्रकार की कहानी। फिर बाकी आगे क्या हुआ आपको अंदाजा लगा लो। शेठ जी ने फिर धुलाई कर दी, जो सपना था वो बस सपना ही रह गया। इस प्रकार शेख चिल्ली उसका नाम, और उसने सपने में अपनी जिंदगी गवा दी। लास्ट तक उसकी शादी नहीं हुई, उसका घर नहीं हुआ, बस सपने में पूरा जीवन निकल गया। और भी ऐसी कुछ कहानियां होती है। मुंगेरी लाल ऐसी भी एक व्यक्तिमत्व है, उसकी भी कहानियां है। वैसे बहुत सारों ने सपने देखते हैं, बहुत सारे, यानी बहुत लगभग सभी को सपने आते हैं। महापुरुषों को भी सपने आते हैं। सपने में जैसे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है ना, उनका अगर कुछ पढ़ेंगे, उनके शब्दों में, उनके भाषण में बहुत बार ऐसा सुनाई देता था कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना ऐसा देखो हमारी नींद उड़ जानी चाहिए। तो ऐसा ऊंचा सपना देखना चाहिए। ऊंचा सपना देखेंगे तो हमारा जीवन भी ऊंचाई की तरफ जाएगा। हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप में मानी जाती है कौशी। एक जागृतावस्था है, हम जागृत है, ये एक अवस्था है। फिर दूसरी है सपनावस्था, हम सपने में रहते हैं। और तीसरी है निद्रावस्था, गाढ़ी निद्रा। जो जागृत अवस्था है वह रजोगुण की अवस्था है। रजोगुण की अवस्था में हम कर्म करते हैं, या तो लोभ से हम भागते रहते। इस प्रकार अगर रजोगुण बढ़ता है, कर्म बढ़ता है, तो तमोगुण को दबा देता है, नींद उड़ जाती है। काम करते करते कुछ हम क्रिया करते हैं तो नींद उड़ जाती है। यानी एक गुण दूसरे गुण को दबाता है। फिर अगर नींद आ गई तो नींद कर्म को दबाती है, रजोगुण को दबाती है। इस प्रकार सत्वगुण बढ़ता है तो सत्वगुण बाकी रजोगुण तमोगुण को दबा देता है। लेकिन हमारा जीवन तीनों गुणों से युक्त है। जब हम सपना देखते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं हमें अगर मन को, चित्त को एकाग्र बनाना है, उसको शांत और स्थिर बनाना है, उत्साही रखना है, सतत विकसनशील रखना है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता कैसे बनेगी? पहले कुछ ऐसे उपाय बताए, उसमें हमारे मन को, इंद्रियों को विषय चाहिए तो उसको ले लो, लेकिन उसको योग्य तरीके से ले लो। दूसरा उपाय बताया, वे बहुत सारे विद्यार्थी भी पूछते हैं कि मुझे एकाग्र बनना है, एकाग्र बनने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि बहुत सारे उपाय बताए, उसमें से एकाध भी करेंगे तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। तो इस प्रकार विषय को लेंगे तो विषय के साथ हमारा मन और इंद्रिय रहते हैं, लेकिन उस विषय को ऊंचा बना दो तो ये बात हमारे मन को एकाग्र बनाएगी। फिर समझो कि विषय भी नहीं आता है तो क्या करो? ऐसे लोगों के साथ रहो जो अपने मन को ऊंचा बनाकर रखा है, जिन्होंने अनासक्त बने हैं। वीतराग विषयम वा चित्तम। अगर वह भी नहीं आता है तो क्या कर लो? हम बहुत समय सपने में रहते हैं, ऐसा सपना देख लो। शिवाजी महाराज ने सपना देखा और वो प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास किया, उसमें एकाग्र बन गए। महाराणा प्रताप ने सपना देखा, जीवन में संघर्ष उठाया और महान बने। स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति लेकर जाऊंगा। अपने गुरु का सपना उन्होंने साकार करने का पूरा प्रामाणिक प्रयास किया तो वो महान बन गए। महापुरुषों को भी सपने आते, हमें भी सपने आते। हम अपने सपनों को
किस हिसाब से लेते, जैसा जो विचार करता है, जैसा जो व्यवहार करता है, वैसे ही सपने उसको आ जाते हैं। हम हल्का विचार करते हैं तो हल्के सपने आ जाते हैं, हम भोग का विचार करते हैं तो भोग के सपने आ जाते हैं, हम त्याग का विषय लेते हैं, मन में जीवन में व्यवहार करते हैं तो त्याग के सपने आ जाते हैं, हम देश के लिए, संस्कृति के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसके सपने आ जाते हैं। जैसे हम अपने विचारों को रखते हैं, सपनों को, व्यवहारों को रखते हैं, वैसे हमारे सपने हो जाते हैं। तो स्वप्नावस्था ये वैसे तमोगुण अवस्था होने के बावजूद भी हमें अंतर्मुख कराने वाली है। रात को सपना देखा, समझो एक अच्छा सा सपना देखा, फिर जागृत होते समय भी वो याद आ जाता है, और याद आने के बाद उसमें हम तल्लीन रहना चाहते हैं, मन को एकाग्र रखना चाहते हैं। ऐसे बहुत बार होता है। और अगर योग्य सपना है तो उसमें तल्लीन हो जाओ। बहुत सारों को कुछ ऐसे संकेत मिल गए, संदेश मिल गए सपनों में, और वो जीवन बदल गया। इस प्रकार हम सपनों से भी सीख सकते हैं और उसमें एकाग्र बनते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे दिव्य सपने हमारे जीवन के हो कि हम अपना जीवन ऊंचा कर सके। दूसरी बात बताई, निद्रा ज्ञानालंबनम वाद। निद्रा का ज्ञान हमें होना चाहिए, और उसमें अगर एकाग्र हो जाते हैं, उसका आलंबन करते हुए चित्त को रखते हैं, तो हमारा चित्त सतत विकसनशील रहने लगता है, और जागृत अवस्था में हम उसको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। निद्रा में हम सब भूल जाते हैं, और निद्रा होने के बाद फिर पता चलता है कि अरे वाह, हमने अच्छा नींद ले लिया, अच्छी नींद ले ली। तो ये जो नींद ले ली और सुखपूर्वक मैं सोया, ये जो भान हुआ बाद में, तो उससे एक बात पता चलती है कि हमारा जीवन बिना कुछ वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना पदार्थ, बिना आलंबन के रह सकता है। यानी कुछ मैं हूं ये भी भान नहीं है। निद्रा में भान नहीं होता ना, मैं माधव, मैं प्रभाकर हूं, ऐसा भान रहता है। नींद में तो बस सब भूल जाते हैं। मैं कौन हूं, क्या हूं, किससे, किधर हूं, कैसा हूं, कुछ नहीं। बस मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, कुछ बिल्कुल नहीं। यानी इतना सब भूल जाते हैं, और भूल जाकर भी हम सुखी रहते हैं। यह अज्ञान से आने वाली ये तृप्ति है, या तो आनंद की अवस्था है, सुख की अवस्था है। उसको ही अगर जागते हुए लाने का प्रयास करते हैं, लाते हैं, तो वही समाधि। यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आनंदी हूं, ऐसा हो सकता है। निद्रा में होता है, और होकर भी हम सुखी होते। फिर हमारा ये गया, वो गया, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फिर कुछ भानगड़ी नहीं। यानी निद्रा का ज्ञान अगर हमें हो जाए, निद्रा की व्याख्या लगभग कोई नहीं कर सका है। महर्षि पतंजलि ने की, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। जो हम आलंबन लेते हैं, जिस प्रकार का आलंबन लेते हैं, उसको हम पूरा छोड़ देते हैं, उसका अभाव हो जाता है, वही निद्रा है। फिर भी हम, सांस तो चलती है, हृदय चलता है, रक्ताभिसरण चलता है, हमारी सभी लगभग संस्थाएं चलती है, सिर्फ हम विस्मरण हो जाता है, विस्मरण हो जाता है। विस्मरण केवल विस्मरण ही नहीं, हम वैसे बाकी पूरा भान रहता, यानी सब कुछ हमारा शरीर का फंक्शन चलता। इसलिए निद्रा की व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। तो निद्रा ये हमें आ गई, और उससे हमें ज्ञान हो जाता है कि हम बिना कुछ वस्तु, बिना कुछ पदार्थ के आनंदी रह सकते हैं, और मन को बिना आलंबन के रखना, या तो निद्रा के ज्ञान का आलंबन देना, ये बात अगर हम कर सके तो हम जे मन को एकाग्र बना सकते हैं, उसको सतत विकसनशील रख सकते हैं, उसको ऊंचा बना सकते हैं। इस बात से
जैसे पहले हमने 3 गुण का सुना, सत्व रज तम, और ऐसे 3 गुणों को, किस गुण को कितना महत्व देना, ये अगर हमने भान रख लिया तो हमारे सत्व गुण की मात्रा बढ़ जाती। केवल भान भी रखा तो, और भान रखना ही ये जागृतावस्था है, और जागृतावस्था से भी आगे बढ़कर सत्व यानी जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो सत्व गुण की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी मात्रा बढ़ने पर हम जागृतावस्था में भी तीनों गुणों की उस पार जा सकते, फिर त्रिगुणातीत उसको बोला जाता है। तो हमारी चौथी अवस्था बन जाती है। हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष, उन्होंने चौथी अवस्था प्राप्त कर ली। उन्मन्यावस्थया त्वाम विगत कलिमलम, ऐसे हमारा मल पूरा निकल जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हमारे तीनों गुणों की जो परिस्थिति हमें मिल जाती है, यानी सपनावस्था, जागृतावस्था और निद्रावस्था की उस पार हमारी अवस्था बन जाती है, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं, चतुर्थावस्था बोलते हैं। और चतुर्थावस्था वही उन्मनी अवस्था है। उन्मन यानी उन्नत मन, जिनका मन उन्नत हो गया है, ऐसी अवस्था में हम तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। और तुरीय अवस्था जो भगवान शंकर का ध्यान की जो अवस्था है, वो तुरीय अवस्था बोली जाती है। यानी ब्रह्मैव केवलम, मैं दूसरा तीसरा कुछ नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, सभी में व्याप्त हूं, मैं आकाश जैसा व्यापक हूं, अनंत हूं। ऐसी भावना हमारे अंदर बढ़ने लगती है तो हम चतुर्थावस्था में पहुंच जाते हैं। यह अवस्था प्राप्त हो सकती है क्या? उसके पहले अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि उपाय बताते हैं। अलग अलग उपाय है, हम अभ्यास और कर सकते हैं। और ये सादी सादी बात पर हम अभ्यास करते हुए अपने मन को उन्नत बना सकते हैं। और मन को उन्नत बनाना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रयास करने वालों को नमस्कार है।